हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के बारे में, और पूरा रोड में बताने वाला हूँ कि आपके पास 1 महीना बचा है। 8 जून से आपके एग्जाम होने वाले हैं। 8 जून से 10 जून तक आपके एग्जाम होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। और डर का माहौल है आपके अंदर कि भाई लास्ट टाइम में कैसे क्या करना है। साथ में जीडी का एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बहुत सारों ने जीडी का एग्जाम की भी तैयारी करे। तो जिनका जीडी का एग्जाम हो गया है वो जीडी के अभी हो यूपी पुलिस की तैयारी पे पूरा फोकस करो। जिनका भी जीडी का एग्जाम बाकी है तो अभी जीडी के एग्जाम पे ध्यान दो प्रॉपर। जीडी का एग्जाम देने के बाद आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना, वरना आप ना तो यूपी पुलिस की प्रॉपर कर पाओगे ना जीडी कर पाओगे। तो अभी पूरा फोकस अपने जीडी एग्जाम पे दो। अच्छे से उनका आरडब्ल्यू के स्पेशल मॉक टेस्ट वो लगाओ और उनका एनालिसिस करो। उन्हीं टॉपिक्स को बार बार तरीके से पढ़ो और अपने जीडी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करके हो। और अब बात करने वाले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक टारगेट ही चला रहा था। ठीक है, 60 दिन के टारगेट सी लगभग उसके अंदर 40 से 42 में टारगेट दे दिए। तो उससे पहले 30 दिन के टारगेट सी चलाए थे मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, वो मैंने लगभग खूब मेहनत करी, 3-4 महीने से मैं उसके अंदर काफी मेहनत कर रहा हूँ। अब फाइनली मैं सोचा कि एक डेडिकेट वीडियो बना दो लास्ट टाइम में। और टारगेट सीरीज में होता है क्या है, वो सबके लिए सही तरीका नहीं होता। टारगेट सीरीज में उसमें होता क्या है कि जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, उसके लिए टारगेट सीरीज बेस्ट होती है। जो फ्रेशर होता है, जो नया नया आता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, या फिर जीएस वगैरह में या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ पता नहीं होता है, तो उनके लिए वो बेस्ट होती है। ठीक है, दिशा मिल जाती है बढ़िया। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए चलाई थी, बहुत लोगों के बहुत फायदा मिला। बताते कि भैया जीएस में कभी स्कोर नहीं बढ़ता था, जीएस में स्कोर बढ़ने लग गया। जेडी के लिए चलाई तो जेडी के लिए यही रिस्पॉन्स मिला। यानी बहुत सारे आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने हाइलाइट्स लगा रखे, हाइलाइट चेक लेना, रिजल्ट लगा रखे बहुत सारे। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे रिव्यू दे रखे हैं जिन्होंने फॉलो किया था और उनको फायदा मिला था। तो टारगेट सीरीज के भी बहुत सारे फायदे, लेकिन अब लास्ट टाइम है। मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता और आपको एक बड़े भाई के नाते, ठीक है, एक दोस्त के नाते अच्छे से गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप मेरे को थैंक यू बोल के जाओ लास्ट में, मुझे वो चाहिए। तो अब गलती क्या क्या करते हो। ठीक है, आपका एग्जाम होता है, मेन गलतियां क्या क्या होती है, पहले गलतियों के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद स्ट्रेटजी के ऊपर आऊंगा। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 10-15 मिनट की वीडियो देखने का पेशेंस है, तो ये आप रुकना, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, वरना आप 4-5 साल बर्बाद करने वाले हो, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, 4-5 साल आपके बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर 15-20 मिनट का भी पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का। इस वीडियो में कोई कहानी सुना नहीं रहा, आपके काम की बातें करने वाला हूँ, जो भी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, पहली गलती हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस आती है बहुत सारी। कभी कोई मैराथन कौन चलाता है, कभी कौन चलाता है। एक साथ में आप मैराथन क्लासेस अगर देखते हो, आपको बोला जाता है कि सारा का सारा पेपर यहीं फंस जाएगा, यहीं फंस जाएगा। कुछ नहीं है। ठीक है, आप उस टाइम पे डरे होते हो, कुछ पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आपको एक दिखता है कि भाई ये पढ़ लेता हूँ, इतना बड़ा टीचर बोल रहा है तो मेरा हो जाएगा यहीं से सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वो आप मैथ के लिए कर सकते हो, क्यों वहाँ पे मैथ के आपको मिक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी के एक कॉन्सेप्ट के एक सवाल मिल जाएगा। मैथ के लिए ठीक है वो, रीजनिंग के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के लिए आप अपने मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपका यूपी पुलिस में अगर 50 का नंबर की रीजनिंग आ रही है, आपके 45 क्वेश्चन सही हो रहे, तो 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, आप उन 5 क्वेश्चन के ऊपर काम करो ना। पूरी आपको 15 घंटे की 10 घंटे की मैराथन क्लास लेने की क्या जरूरत है। आप पांच पांच क्वेश्चन के ऊपर काम करो 10 घंटे में, आगे वो क्वेश्चन तैयार होगा, 50-50 नंबर आएंगे रीजनिंग में। तो इस तरीके से आपको मैराथन क्लासेस के चक्कर में नहीं आना है। आपको काम करना है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आपने जो अभी तक पढ़ाई की, आपने अभी तक जो नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को रिवीजन करने का काम करना है आपको। वो एक एक सब्जेक्ट पे आऊंगा, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे करना है। तो मैराथन वाली क्लासों के चक्करों में नहीं पढ़ना। मैराथन क्लासेस उनके लिए जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो वो एक अपने मन को दिलासा देने के लिए वो मैराथन क्लासेस लगा के दे के जा सकते हैं। वहां पे उनको किस समस्या के 2 क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये मैराथन वाला आपका गलत रास्ता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए, यूपी पुलिस वाले, जीडी वाले, दिल्ली पुलिस वाले, वगैरह वगैरह। और इन फ्यूचर आप जब सिलेक्ट होकर आओगे तो आपका भी इंटरव्यू लूंगा, तो उनसे यही बातें जानने को मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, और वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। टारगेट चीज का मैंने बता दिया कि लास्ट टाइम पे आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है। कौन कि जिसके 200 नंबर आ रहे हैं उसे कैसे पढ़ना है, जिसके 250 आ रहे हैं उसे कैसे पढ़ना है, जिसके 150 पे आ रहा है उसे कैसे अपना सिलेबस कवर करना है। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो में करने वाला हूँ। लास्ट टाइम पे होता है कि हम नया नया पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते कि ये यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, वो टीचर ये करवा रहा है, स्पेशल 30 स्पेशल 50। आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चलती है और उन चक्करों में आप फंस जाते हो। ठीक है, आप कभी किसका टारगेट फॉलो करते हो, कभी किसका टारगेट फॉलो करते हो। इनकम्प्लीट एक भी इंसान का पूरा नहीं करते, 3-4 दिन जो उससे रहता है फिर वो छोड़ देते हो आप। तो उसकी आपकी तैयारी सही नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको यह समझाऊंगा आप खुद का टारगेट कैसे बना सकते हो। ठीक है, खुद का टारगेट डेली के डेली आप कैसे बना सकते हो, छोटा छोटा टारगेट, और रात को सोने तक आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएगी, मोटिवेट कैसे रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे मेहनत करोगे। होता क्या है, हमारे अंदर जोश आता है, 2-4 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर वो मोटिवेशन गायब हो जाती है।
तो हम जब छोटे-छोटे टारगेट बनाते हैं, फिर छोटे-छोटे टारगेट को पूरा करते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलती है, हाँ, कल मेरे को और अच्छा करना है, कल मेरे को और अच्छा करना है। करते कि ओवरथिंकिंग करते हैं कि लास्ट टाइम में मेरा होगा, नहीं होगा, जीएस मैंने इतनी पढ़ रखी है, मेरे को आएगा, नहीं आएगा, मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ें सबके साथ होती है, ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होती है कि मैंने मैथ में पढ़ रखा है, मैथ में कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आ गया तो मैथ मेरा पढ़ा नहीं है। ये चीज़ें अगर कुछ नहीं आएगा तो सिर्फ़ आप अकेले के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। अब ऐसे जेईई का एग्ज़ाम हो रहा है, अब वो इंग्लिश इंग्लिश के सवाल आ रहे हैं हिंदी के अंदर, ठीक है? अनुवाद वाले आ रहे हैं, शब्दावली कुछ नहीं आ रही पत्रकारिता की, तो वो सबके लिए आ रही है, क्योंकि आप अकेले परेशान नहीं हो रहे, उसके लिए वो सभी परेशान हो रहे हैं। जो नया क्वेश्चन आता है, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को स्किप किया जाता है, ना कि उसपे तुक्का लगाया जाता है। जो क्वेश्चन नहीं आता, उसको स्किप किया जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी। अगर गलत हो रहा है, पेपर में कुछ ज़्यादा हार्ड आ रहा है, तो सबके लिए हार्ड होगा, ईज़ी आ रहा है, तो सबके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? जैसे होम गार्ड का पेपर है, होम गार्ड का पेपर हार्ड आया था, तो आप अकेले के लिए नहीं आया, वो सभी के लिए हार्ड हार्ड आया था वो। यूपीएससी का पेपर ईज़ी आया था, तो सभी के लिए ईज़ी आया था, ठीक है? तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है, ये चीज़ें मैच्योरिटी की है, और ये छोटी-छोटी गलतियों से हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं। जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वो एक चीज़ नहीं होती समझने वाली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, और धीरे-धीरे इस वीडियो में आपको बता देंगे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर फिर भी मैं पूरी वीडियो बता दूँगा, इस वीडियो में वैसे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, फिर भी आप चाहते हो गाइडेंस से जुड़ना कि शंकर भाई आप तो मेरे को पर्सनल गाइड करो, ठीक है? तो मैं एक पेड रखूँगा, ये 99 रुपए फीस रहेगी आपकी, वो इसलिए कि आपकी सिंसियरिटी देखने के लिए, आप कितने डेडिकेट हो पढ़ने के लिए, कितना कि मैं जी-जान लगा दूँ, अपने 100% दूँगा, आप बस मुझे गाइड करते चलो ऐसे-ऐसे। तो आपका मैं मॉक टेस्ट का स्कोर देख के आपको कहाँ पे कैसे काम करना है, वो आपको मैं आपका पूरा एनालिसिस करके फिर आपको मैं गाइड करूँगा। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो स्पेशल तरीके से, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे टीम का बंदा आपको टेलीग्राम पे जोड़ देगा, फिर आपको मैं पर्सनल गाइड करूँगा टेलीग्राम पे, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होती चली जाएगी। बाकी इस वीडियो में आपको अच्छे से मैं गाइड करने वाला हूँ। अब आप बात करोगे कि भाई हमें किस-किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के अकॉर्डिंग, है ना? जो इन जीएस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, करंट अफेयर के कौन से हो सकते हैं, रीजनिंग के हिंदी के कौन से हो सकते हैं, चैप्टर वाइज़ कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहेगा, तो इन सब के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में दिए दे रखे, पहले भी दे रखे, और मैं फिर से डाल दूँगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके उस ग्रुप को जॉइन कर लेना, और वहाँ पे आपको वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएँगे। कि सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, किस तरीके से अपनी तैयारी को एनहांस करना है। रीजनिंग, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग और हिंदी। सबसे पहले आपको अपनी रीजनिंग पे काम करना है, हिंदी में भी चलो कई बार बन भी जाता है, नहीं भी बनता है, लेकिन सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में 30-35 तक तो लगभग सब बना लेते हैं, जिन्होंने हल्का-फुल्का पढ़ लिया होता है तो 30-35 बना लेते हैं। उसके बाद जो दिक्कत आती है कि आगे के जो क्वेश्चन नहीं बनते, हम क्या करते हैं, रीजनिंग में हमेशा मॉक टेस्ट लगाते हैं और घबरा जाते हैं, मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं कैसे स्कोर बढ़ाऊँ, कैसे स्कोर बढ़ाऊँ? हाँ, आप हमेशा मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप रीजनिंग का सेक्शन खोलो, आप उसमें देखो आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किए। सबसे पहले आपने जो अनअटेम्प्ट किए हैं ना, उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो कि हाँ, ये अनअटेम्प्ट है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, इन टॉपिक्स को मेरे को सबसे पहले पढ़ना है, चैप्टर वाइज़ पढ़ना है, टीचर से क्लासेस लूँगा, यूट्यूब पे सर्च करो, आपके पास जो बैच है, उस बैच से देखो और फिर उस टॉपिक को कंप्लीट करो। एक टॉपिक को आप 2 से 4 दिन, 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, ठीक है? अब लास्ट टाइम में आपके 5 से 7 चैप्टर बाकी रह रहे होंगे मुश्किल से मुश्किल, तो एक चैप्टर को आप 5 दिन का भी टाइम दोगे, तो आप एग्ज़ाम तो 1 महीने में आराम से कवर कर लोगे। आपका स्कोर आराम से एनहांस हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन्स की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है? वहाँ पे पॉइंटों में भी आप रह जाते हो। तो आपको इस तरीके से एक-एक टॉपिक के ऊपर काम करना है, ठीक है? जो आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको पता चल के टॉपिक को नहीं आता, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने गलत कर रखे, मान लो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 50 में से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हर बार मॉक टेस्ट में। जो 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनमें भी आपको ये देखना है कि मैंने कौन से टॉपिक पढ़ रखे हैं, फिर भी पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है मेरा क्वेश्चन। तो पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को देखो कि ये टॉपिक है, ये मैंने पढ़ रखा है, फिर भी कौन से टाइप का सवाल है, उसमें टाइप देखो। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ते हो, तो उनमें अलग-अलग टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइप वाइज़ सवाल होते हैं, तो टाइप देखो कौन से टाइप का सवाल है। फिर आपको ये नहीं कि वो टॉपिक पढ़ रखा है तो पूरा टॉपिक दोबारा टीचर से पढ़ोगे, नहीं। उस टॉपिक पढ़ रखा है, उस टॉपिक का वो कौन से वाला टाइप है, उसी टाइप के जाके सवाल देखो, अपनी बुक में देखो जाके, अपने टीचर को देखो, टीचर से देखो जहाँ पे टीचर ने पढ़ाया था। आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट निकल गया है तो उसे दोबारा रिवीजन करो। इस तरीके से आपको मैथ पे काम करना है, जो टॉपिक आपका निकल गया है, भूल गए हो, ठीक है? अब एक तरीका होता है कि हमारे जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में 40 नंबर आ रहे हैं, 10 बाकी 40 तो आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आए, 10 पे तो आप चैप्टर वाइज़ से अपने काम करोगे, लेकिन जो 40 क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन उनको उनको नहीं भूलो आप। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगानी ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट मैं बोलूँगा आप
ऑनलाइन लगाओ, ठीक है? ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाले जैसे टेस्ट बुक के ऊपर लगा लिया या फिर आप आरडब्ल्यू पे लगाते हो फ्री में, तो आप उनसे अपने चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट लगाओ। प्रेमिक्शन की जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने सब लगभग पढ़ रखा है, जिनके 35-40 नंबर आ रहे हैं, उनको 2 दिन से या 3 दिन से 2 दिन 2 दिन से लगा लो अल्टरनेटिव, 2 दिन से हिंदी का लगा लिया, 2 दिन से रीजनिंग का लगा लिया। मैथ का आपको एक डेली प्रैक्टिस लगाना है। यूट्यूब पे आपको डेली एक मैथ का प्रैक्टिशन लगाना है, ताकि आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आप भूलो नहीं, आपके कॉन्सेप्ट याद रहे दिमाग में, ठीक है? तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2-3 से 3 दिन से एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो यूट्यूब पे देख के, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो मिक्सर क्वेश्चन का, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होता है कि आप जब अलग-अलग क्वेश्चन करोगे तो आपका जो पढ़े हुए टॉपिक है आप भूलोगे नहीं और आपका स्पीड भी बनी रहेगी कैलकुलेशन वगैरह की। और जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपके गलत हो रहे बार-बार, उनको वेरीफाई करो, उनको एक लिस्ट बनाओ, उन्हें दीवार पे चिपका दो कि मेरे पास 1 महीना है, 1 महीने मेरे को उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से काम करना है। और उन एक टॉपिक को 3 दिन का 4 दिन का टारगेट दो कि हाँ, मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर आप ऐसे अपने टारगेट बनाओगे। ऐसे आपको डेली कि हाँ, मेरा रीजनिंग का टॉपिक कमज़ोर है, मेरा मैथ का टॉपिक कमज़ोर है, मेरा हिंदी का ये टॉपिक कमज़ोर है। इस तरीके से आप डेली एक टारगेट नोट करो कि हाँ, आज हिंदी में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है। आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में वेरीफाई किया कि हाँ, मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है। फिर उन्हीं टॉपिक्स के आप पढ़ोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता नज़र आएगा कि हाँ, आपका मेरा स्कोर बढ़ गया। तो रीजनिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े, आपने अभी तक पढ़ा है, जैसे मान लो कैलेंडर पढ़ा ही नहीं है, तो कैलेंडर को सबसे पहले टीचर से पढ़ो। टीचर से पढ़ लिया आपने, टीचर से पढ़ने के बाद बुक से सवाल ज़रूर लगाओ। अगर बुक से सवाल नहीं लगाते हो ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं बैठेगी। तो आप कहते हैं ना मैंने एक बार पढ़ लिया, फिर आप दोबारा पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हो। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। तो एक बार पढ़ने के बाद उसे बुक से ज़रूर सवाल लगाने कि आपको कितना समझ में आया। फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ चैप्टर वाइज़ कि आप कितने स्पीड से बना पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सवाल बनाना आना नहीं चाहिए, वहाँ पे टाइमिंग में सवाल बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगानी बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर वाइज़ आप मॉक टेस्ट लगाओ। तो भैया मॉक टेस्ट से डर लगता है, ठीक है? मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। मॉक टेस्ट में शुरुआत में डर लगता है, तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के अंदर मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपका डर खत्म होगा। आप एक टॉपिक पढ़ रहा कोई नहीं, जीएस का पढ़ा, हिंदी का पढ़ा, तो फिर आप एक चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट लगाओ, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने टॉपिक पढ़ा था, फिर आपके वहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 5 क्वेश्चन सही, 7 क्वेश्चन सही, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसी तरीके से आपका डर खत्म होगा। फिर आप धीरे-धीरे चैप्टर वाइज़ अपने सारे मॉक टेस्ट खत्म हो, तो चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट आपको टेस्ट बुक एप्लीकेशन में मिल जाएँगे, ठीक है? फिर आपने वो लगा दिए, फिर आप जीएस के लगा दो, फिर आप रीजनिंग के लगा दो चैप्टर वाइज़, फिर ऐसे आपका धीरे-धीरे डर खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट का। फिर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल में क्या होता है, मिक्सड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब आप आधा सिलेबस हो जाता है लगभग, आपके मान लो मैथ के 10 से 12 चैप्टर हो गए, फिर 10 से 12 चैप्टर होने के बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो या फिर प्रैक्टिस ही लगा सकते हो यूट्यूब पे देख-देख के सॉल्यूशन के साथ। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का भी डर खत्म करना है। आप क्या कर सकते हो, जैसे रीजनिंग में कोई भी टॉपिक है या मैथ का कोई भी टॉपिक, रीजनिंग या मैथ में, जैसे आपको मान लो कोडिंग डिकोडिंग का बार-बार गलत हो रहा है, आपका सेटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल बार-बार गलत हो रहा है, तो आप उसका वन यूट्यूब पे सर्च करो, वन शॉट वीडियो, सेटिंग अरेंजमेंट वन शॉट वीडियो। यूट्यूब पे कोई भी टीचर का वीडियो आ जाएगा वन शॉट का, जिसमें टीचर ने 2-3 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है वन शॉट में, 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखा है। तो वहाँ से वन शॉट वीडियो देखो, अपना वो टॉपिक खत्म हो जो बार-बार गलत हो रहा है। फिर उसके एक बार बुक से और प्रैक्टिस कर लो और आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगली बार वो गलत नहीं होगा आपका। मैथ में भी आपको सेम रीजनिंग वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। मैथ के अंदर आपको करना क्या है, या तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगा लो डेली का एक, जिसके 12-13, जैसे मान लो मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में आपके प्लेस में, तो 20 से 25 आ रहे हैं आपके, हर बार 15 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो 15 सही हो रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है, 15 सही हो रहे हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना। आपके और क्वेश्चन के बन रहे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, और नए क्वेश्चन जो आपको नहीं पढ़े उनके भी कॉन्सेप्ट आएंगे, क्या मेरे को भी ये टॉपिक पढ़ने में मेरी अभी तक कमी है, टेरेन वाले सवाल नहीं बन रहे मेरे से, टाइम एंड डिस्टेंस वाले नहीं बन रहे मेरे से, ज्योमेट्री वाले नहीं बन रहे, तो उन टॉपिक्स को मेरे को एक करके चैप्टर वाइज भी साथ में पढ़ना है। मैथ अगर कमजोर है ना, तो मैथ को आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे लास्ट टाइम में। इस लास्ट टाइम पे पढ़ाई सीरियस होकर नहीं करोगे ना, पछतावा होगा। फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैसी वैकेंसी बता रहे हैं कि 81,000 और आने वाली है, लेकिन पता नहीं वो कब आएगी, ठीक है? साल भी लग सकता है, लेकिन उसके भरोसे थोड़ी रहना है। फटाफट नौकरी लो, अपनी सैलरी पकाओ। जल्दी नौकरी लग जाओगे तो ऐसे मालूम महीने के आपके 40,000 भी मिलेंगे, तो 12 महीने का देख लो कितना नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है? 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1 साल में नौकरी में 5-6 लाख रुपए कमा लोगे, तो फायदा इसी में, जल्दी से नौकरी लो और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, ठीक है? तो वेट मत करो, घर पे रहोगे, लोगों के ताने सुनोगे और लोगों से पीछे छूटते चले जाओगे, आपके साथ वाले निकल जाएंगे, रात तैयारी करते रह जाओगे, और हो सकता है एज भी आउट हो जाए, आपकी एज भी निकल जाए, फिर फॉर्म भर पाओ नहीं भर पाओ, ठीक है? तो जो गोल्डन टाइम मिल रहा है उस गोल्डन टाइम को यूज करो। मैथ में मैंने बता दिया किस तरीके से पढ़ना है। जो टॉपिक आपने
नहीं पढ़ा उस टॉपिक को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ो, या फिर वन शॉट वीडियो देखो और फिर बुक से प्रैक्टिस करके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाए उस टॉपिक को खत्म करो। अगर टॉपिक पढ़ रखा है, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखो वो कौन से टाइप वाला है, ठीक है, उस टाइप पे जाके प्रैक्टिस करो। इस तरीके से मैथ और रीजनिंग में आपको काम करना। हिंदी में आपको कैसे काम करना है? हिंदी में दो सब्जेक्ट है आपके, तो एक तो ग्रामर है, एक है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला है आपकी। तो ग्रामर है और आपकी शब्दावली है, ठीक है, वो शब्दावली है। तो दोनों को टैकल कैसे करना है? जो ग्रामर वाला टॉपिक आपका, वर्णमाला वाला जो भी टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आपको एक करके पढ़ना है, टीचर से पढ़ना। आप डायरेक्ट किताब से पढ़ोगे हर किसी समझ में नहीं आती, जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो डायरेक्ट किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आती। जैसे मेरे जैसे होते हैं जिनको एक टॉपिक को 10 बार पढ़ने समझ में आता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे, मेहनत से एक दिन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हारना नहीं है। कई बार चीजें एक बार पढ़ने समझ नहीं आती, जीएस में एक टॉपिक एक बार पढ़ने से नहीं आता, 10 बार रिविजन करते तब जाके समझ आता है। लेकिन मेहनत करोगे, हार्ड वर्क से आप आगे निकल सकते हो, शॉर्टकट से नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको हारना नहीं। शब्दावली आपकी हिंदी की जितने भी आपके वो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इनको आपको टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना है, ठीक है। कभी विलोम शब्द पढ़ लिए, कभी अनेकाता शब्द पढ़ लिए, कभी कविता शब्द पढ़ लिए। आपको समय समय पर आपको रिविजन करते रहना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। साथ में डेली आपको 30 से 40 मिनट इनको देना है। और आपको जो ग्रामर वाले टॉपिक है उनकी क्लासेस लेके अपने नोट्स बना के अपने पास जो भी किताब है, अब जो व्याकरण के लिए आपकी किताब है और शब्दावली के लिए किताब राजपाल सिंह की किताब आती है, वो बेस्ट बुक है, वो मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी दे रखी है। आप में से देखना, पिन वगैरह कर रखी है मैंने उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। या फिर गाइडेंस बैच में आप मेरे साथ जुड़ोगे तो उस ग्रुप में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। एक आज मॉक टेस्ट लगाते हो ना, हिंदी का हो गया, जीएस का हो गया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसका पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं देखते हो। हिंदी का पूरा सॉल्यूशन आपको पूरा पढ़ना है। उसके जो आपको क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन देख लेते हो, ऑप्शन देख लेते हो, बस खत्म। नहीं, उसका जो नीचे मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलता है ना, उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन होता है। उस पूरे सॉल्यूशन को पढ़ो, उससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा उस क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन से आने वाले आगे वाले क्वेश्चन भी आपको रिवीजन हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन आपको जीएस हो गया और हिंदी हो गया, इनका सॉल्यूशन हमेशा आपको पूरा पढ़ना है, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हिंदी के अंदर भी आपको मैंने बोला था, हिंदी और रीजनिंग में आपको अल्टरनेटिव 2 दिन से 3 दिन से मिक्सर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाने, मॉक टेस्ट लगाने, ताकि आपके जो पढ़े हुए टॉपिक है वो आप भूलो नहीं, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपके जो टॉपिक नहीं पढ़े, आपको बार बार टॉपिक गलत हो रहे, उन टॉपिक्स को एक एक करके वेरीफाई करो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करके, और उनको लिखो अपने दीवार पे, और एक एक टॉपिक उनको चैप्टर वाइज खत्म करते चलो। और 2-3 दिन से मिक्सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से आपकी तैयारी और ठीक चलती रहेगी। मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट सिर्फ आप संडे को लगाना है, फुल मॉक टेस्ट सिर्फ आप संडे को लगाना है, इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना, ठीक है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना। अब लास्ट टाइम में मैं तो ये बोलूंगा, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। आपको ओमार सीट में मॉक टेस्ट लगानी है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है अपना। और वो भी ऐसे नहीं लगा रहे हो, अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा दो कि हाँ मेरे को 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, जितना टाइम मिलता है मेरे को 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2 घंटे का स्टॉप वॉच लगा दो और फिर पेपर स्टार्ट करो कि आप टाइमिंग में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करनी है, वरना गलती कर दोगे वहां पे क्या एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। फिर बात करते हैं जीएस। अब भैया जीएस में बताओ, जीएस में क्या करें? भाई जीएस में सीधी सी बात है, करंट अफेयर आपका 1 साल का, ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर देख लो। करंट अफेयर आप 6 मंथ की वीडियो देख लो, 1 साल की कोई वीडियो मिले तो वो देख लो। स्पीडी की बुक आती है, वन लाइनर, स्पीडी की बुक देख लो, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें आपको वहां से कंप्लीट अपनी कर लेनी है। करंट अफेयर 1 साल तक की करंट अफेयर कर लो, स्पीडी बुक से कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, वैसे ही करंट अफेयर कर लो। अब यूपी पुलिस स्पेशल जीके, यूपी पुलिस का स्पेशल जीके कुछ भी नहीं है, कुछ 4-5-7 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है। जैसे संग्रहालय हो गए, यूपी के संग्रहालय हो गए, मानवाधिकार हो गया, साइबर साइबर अपराध हो गया, ऐसे 5-7 इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनके क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है, यूपी पुलिस में। तो 5-7 टॉपिक है, उनको अच्छे से रिविजन कर लो। और जो मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स के आपको जो लिस्ट दी है, पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में आपको वो सभी मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको वो सब मिल जाएंगे। और आप जो ग्रुप में जुड़ोगे उसमें भी मैंने पिन कर रखे हैं वो मैसेज, आप वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएंगे। जीएस में आपका जो सब्जेक्ट कमजोर, अब जीएस में रिवीजन कैसे करना है? जीएस में रिवीजन करने का तरीका एक ये, अपना एक सब्जेक्ट पकड़ो। या तो तरीका ये है, जैसे पॉलिटी को आपने दे दिया 40 से 45 मिनट, ज्योग्राफी को दे दिया 40 से 45 मिनट, इस तरीके से आप एक ही सब्जेक्ट को 40-45 मिनट देके अपना रिवीजन करो। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 7 से 8 दिन का टारगेट बनाओ, 7 से 8 दिन मेरे को पॉलिटी पूरी रिवीजन करनी है, 2 घंटे 3 घंटे डेली देखे पॉलिटी खत्म कर दी, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी,
फिर आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करती है। एक तरीका ये होता है जीएस को खत्म करने का, रिविजन करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और जिनके नंबर भी 150 से कम आ रहे हैं, ठीक है, जिनके नंबर 150 से कम आ रहे हैं, जिनके नंबर 180 से कम आ रहे हैं, तो मैंने बोलूंगा अपना सिलेबस शांति से प्यार से सिलेबस करो। बेड़ चाल मत करो कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो पढ़ लो, आराम से तसल्ली से तैयारी करो, अगली वैकेंसी में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कभी इधर पढ़ लिया कभी इधर पढ़ लिया, आधा अधूरा पढ़ोगे तो आपका ना तो इसमें एग्जाम में होगा ना अगली में होगा। तो तरीके से पढ़ो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, फिर अपनी कमियों के ऊपर काम करो। और उम्मीद है ये वीडियो में मैंने आपको अच्छे से हर चीज को डिटेल में समझाई है। और हर टॉपर इसी तरीके से पढ़ता है, इसी तरीके से अपना इसको इम्प्रूव करता है, और कोई नई चीज नहीं करता है। बाकी जो पर्सनल मेरे साथ गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, उन पे आप मैसेज कर देना, आपको टीम जोड़ देगी। और फिर पर्सनल गाइड में आपको टेलीग्राम पे करूंगा, ठीक है। फीस 99 रहने वाली है, ठीक है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करके आना है आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।